राइट, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, तो पहले ये बताइए कि आपको पता है ये सेशन किस रिगार्डिंग है, कितने लोगों को आइडिया है? Recording in progress. जूम यूजर लिखा हुआ है, आप एक बार ना नाम चेंज कीजिए, जो भी आप डिवाइस के नाम से ऐड हुए हैं वो थोड़ा सा अपना नाम एडिट करें। यस, परफेक्ट। फेसबुक ऐड के रिगार्डिंग होने वाला है, ठीक है। तो फेसबुक ऐड के लिए हम लोग क्या बताने वाले हैं, 2-3 चीजें मैं बता देता हूँ। इसके पहले भी हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स ये सेशन जो है वो लिया हुआ है, ऑलराइट। एक बार और हम लोग इस सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं और मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ये चीजें होती क्या है। लेकिन आपको पेशेंसली जो है, लैपटॉप कितने लोग लेके बैठे हुए हैं? लैपटॉप नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप लैपटॉप लेके बैठ सकते हैं। कितने लोग लेके लैपटॉप के साथ में बैठे हैं? ओके, जूम यूजर आपका नाम क्या है? एक बार आप ये लिखिए, नाम लिखिए आपका चैट पे। ठीक है, राइट, ओके। लैपटॉप नहीं रहेगा तो इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी, है ना? क्योंकि आपके लिए सेशन तब भी काम का है जब आपके हाथ में लैपटॉप हो, एक चीज, ओके। कुछ सर्टेन चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, मेरा वीडियो हैंग हो रहा है क्या? एक बार बताइए ऐसा। नो, सही चल रहा है। चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, मुझे एक्चुअली हैंग होते हुए दिखता है, ठीक है। तो हम लोग फेसबुक ऐड के बारे में कुछ 2-3 चीजें पहले बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको फेसबुक ऐड के लिए एक सर्टेन माइंडसेट सबसे पहले प्रिपेयर करना होगा। फिर मैं आ जाऊंगा कि ऐड लगानी कैसे, कितने टाइप ऑफ की ऐड होती है, सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। फेसबुक ऐड के लिए सिंपल माइंडसेट है कि आपको जो लीड्स आएंगी, ओके, लीड्स में कोई अच्छी लीड और बुरी लीड्स नहीं होती है, ठीक है। डिपेंड करता है आपका कन्वर्शन कैसे होता है, आप कन्वर्शन किस तरीके से निकाल लेते हो, ओके। तो आपके पास में कोई गुड लीड और बैड लीड नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सेम ऐड जिसका चलता है उनमें से काफी लोग रिजल्ट नहीं निकाल पाते, सेम ऐड किसी का चलता है वो बहुत अच्छे से रिजल्ट निकाल देते हैं। तो फेसबुक ऐड को ही लेके 2 प्रकार के एक्सपीरियंस हैं हमारी ही टीम के अंदर में। एक एक्सपीरियंस है जो फेसबुक ऐड को बहुत ज्यादा ये समझते हैं कि वो वन ऑफ द बेस्ट टूल है और इसके माध्यम से वो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, और दूसरे वैसे लोग हैं जो इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, और 1-2 एक्सपीरियंस जो उनके खराब एक्सपीरियंस रहे या उन्होंने अपनी स्किल पे काम नहीं किया है तो उनको लगने लगा है कि ये चीज वर्कआउट नहीं करती है, ठीक है। तो आपको फेसबुक ऐड के लिए एक प्रॉपरली क्या काम करना पड़ेगा, अपना जो है ना माइंडसेट रेडी करना होगा लीड्स को लेके कि उसको कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो देयर इज नो एज सच गुड लीड्स और बैड लीड्स। अच्छी लीड और बुरी लीड कुछ नहीं होता है, क्योंकि सभी की टारगेटिंग सेम है, सभी का तरीका सेम ही है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 की डेली सेम लीड्स नहीं आता है आपको, ठीक है। डेली सेम लीड्स नहीं आएगा, ओके। कभी कम लीड आएगा, कभी ज्यादा लीड आएगा, तो ये आपको पहले ही माइंडसेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। कभी जरूरत से ज्यादा लीड आ जाएगा, कभी जरूरत से कम लीड आ जाएगा, क्योंकि फेसबुक पे जिस दिन जितने लोग लाइव बैठे रहते हैं उतने लोगों को ऐड दिखता है, उसमें से जितने लोग इंटरेस्टेड रहते हैं उसके हिसाब से वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो 2 चीज, पहला मैंने माइंडसेट बनाया कि आपको बताया अच्छी लीड बुरी लीड नहीं होता है कुछ, ठीक है। सब आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, क्योंकि सभी का सेम ऐड चलता रहता है, ओके। थर्ड थिंग कि कभी कभी आपको डेली सेम लीड नहीं आएगा, कभी कम आएगा, कभी ज्यादा होगा, किसी दिन नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आज लीड नहीं आया है तो हो सकता है कल ज्यादा लीड आ जाए, ठीक है। वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस है, ओके। ये 2-3 चीजें आपको पहले से ही माइंडसेट बना के प्रिपेयर करनी होंगी, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। शॉर्टकट इस चीज का नहीं है कि फेसबुक ऐड लगाने से बिजनेस हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है।
फेसबुक एड लगा के उसको कन्वर्ट कैसे करना है, उससे बात कैसे करनी है, वो स्किल में मास्टरी कैसे करनी है, उसके बाद में जो है आपका बिजनेस बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, फेसबुक एड सिर्फ लीड लाने का माध्यम है। आपको किस कैटेगरी का आदमी चाहिए, पोटेंशियल क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, वो आने का माध्यम है। ठीक है, तो उसमें ये हो जाएगा कि आपको डॉक्टर्स चाहिए ढेर सारे अपनी टीम के अंदर में, ठीक है, और आप डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट कर सकते हो, तो हम लोग क्वालिफाइड पोटेंशियल डॉक्टर लेके आ जाएंगे। वो डॉक्टर वैसे भी आप जिंदगी में आप पूरा जीवन निकाल दोगे, वो डॉक्टर आपको कभी अप्रोच नहीं करने वाले जो फेसबुक के माध्यम से अप्रोच कर जाएंगे। ठीक है, वो डायरेक्ट सेलर आपको कभी अप्रोच नहीं करने वाले हैं जो फेसबुक के माध्यम से अप्रोच कर जाएंगे, और वो ब्यूटी एक्सपर्ट भी आपको कभी अप्रोच नहीं करने वाले हैं जो फेसबुक ऐड के माध्यम से अप्रोच कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फेसबुक ऐड उन्हीं स्पेसिफिक लोगों को दिखता है जिनके लिए वो पूरी ऐड जो है वो सेटिंग की रहती है। ठीक है, तो ये 2 से 3 कुछ ऐड सेटअप है। एवरेज लीड का कॉस्ट 25 से 30 रुपए जाता है। ठीक है, 25 से 30 रुपए लीड कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया है एक लीड को आप तक आने के लिए इतनी लागत लगती है। ठीक है, तो मान के चलो आपको एक मिनिमम ये बजट बना के चलना पड़ेगा कि 3,000 रुपए महीने का बजट आपको करके चलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसमें गलती क्या कर देते हैं, वो लोग ये काम करते हैं, ऐड को शुरू किया 2 दिन चलाते हैं फिर पॉज कर देते हैं, फिर आपने कुछ शुरू किया 2 दिन लीड आई, वो बजट को बचाने के चक्कर में वो पॉज कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके ऐड आपका कभी भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। इसको वैसे ही समझ लो जैसे मान के चलो एक मेट्रो में आप बैठे हो, ठीक है, और मेट्रो में आपने 100 रुपए का पेट्रोल डाला और चल दिया। ठीक है, फिर 100 रुपए का पेट्रोल डाला और चल दिया, तो क्या मेट्रो स्मूथली चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। उसका एक मंथली फिक्स्ड जो है बजट होगा। मैं एक फ्यूल पॉइंट पे या इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे आप बात करो, तो आप कभी भी उसको एक डिसेंट टाइम देना होगा। ठीक है, 3,000 रुपए महीने के बजट पे आपका एड मेच्योर होता है। ठीक है, एड मेच्योर होने का मतलब क्या होता है? पहले फेसबुक की एल्गोरिदम ये काम करती है कि शुरुआत की कुछ लोगों को आपका ऐड दिखना स्टार्ट होगा, फिर जैसे ही और आपका रिजल्ट अगर अच्छा निकलना स्टार्ट होता है तो और क्वालिटी लोगों को निकालना या क्वालिटी लोगों तक आपका वीड पहुंचाना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये होता है फेसबुक के ऐड का तरीका। तो अगर आप इसकी जगह पे मान के चलो कि आप 200-300 रुपए दिन फील्ड का खर्च करते, ठीक है, तो भी आपका कुछ नहीं तो 6,000 रुपए से 9,000 रुपए महीना जो है ना, कम से कम जाता आपका फील्ड वर्क में। ठीक है, ये पर मंथ आपका जाता ही जाता है। ठीक है, तो फेसबुक क्या है? फेसबुक ये नहीं है कि आपने ये काम कर दिया तो आपको फील्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नहीं है। फेसबुक ये काम है जहां पे आपकी फसावट बन रही है, जहां पे जैसे कुछ लोग हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बाहर नहीं ट्रैवल कर पाते हैं, उनके लिए फेसबुक ऐड बहुत कारगर काम कर जाएगी। ठीक है, कुछ लोग हैं जो जॉब के कारण से बाहर नहीं निकल पाते, उनके लिए फेसबुक ऐड बहुत कारगर काम कर जाएगी। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो बोलती हैं कि सर मेरे को आप दिन के 40 कॉल करने को दे दो, मैं 40 कॉल कर लूंगी लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकती, उनके लिए फेसबुक ऐड मास्टर टूल है। ठीक है, तो फेसबुक ऐड पहली तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको जरूरत है भी कि नहीं है। ठीक है, अगर आप वो बिना आइडेंटिफाई किए हुए काम करना स्टार्ट करोगे तो इट विल नॉट वर्क। ठीक है, आपको 55-60 दिन देना होगा उसकी काम में मास्टरी हासिल करने के लिए। जैसे आज रात को जो 12 बजे शायद एक सेशन लेने वाला है, तो उसमें वो वही बताएगा कि फेसबुक ऐड में जो लोग आ रहे हैं उनको आपको कन्वर्ट कैसे करना है, बिलिंग कैसे करवानी है। ठीक है, और दोनों प्रकार के लोग हमारे साथ में काम करते हैं। एक ऐसे लोग भी काम करते हैं जिनकी भर की बिलिंग होती है, और ऐसे लोग भी काम करते हैं जो फेसबुक ऐड से ही काम कर रहे हैं और उसकी बिलिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब जैसे फेसबुक, जैसे आप एटमी में काम कर रहे हो, तो ऐसे भी एटमी में लोग हैं जिनका बहुत लाखों का टर्नओवर जो है जनरेट हो जाता है, और ऐसे लोग हैं जिनका 1 रुपए का टर्नओवर जनरेट नहीं होता। करेक्ट, तो ये कुछ सर्टेन चीजें हैं। सबसे पहले ये माइंडसेट बनाओ। तो इतनी चीजें क्लियर हुई आपको, पहले ये बताइए, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। ये माइंडसेट क्लियर हुआ, ये माइंडसेट के बिना आप अगर काम करोगे आपको कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। इसके बिना उम्मीद हाई, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा उम्मीद लगा दी है हम लोगों ने। जब फेसबुक को अभी मास्टर किया हुआ है तो ये हम लोगों ने 3 साल पैसा जलाया है, लेकिन आपको एटलीस्ट पैसा जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पैसा मतलब वेस्ट नहीं होगा आपके, क्योंकि हम लोगों को तो राइट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने में ही बहुत टाइम लग गया। करेक्ट, पहली ये चीज क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, फिर से मैं एक बार चलता हूं। अब हम लोग फेसबुक ऐड कितनी प्रकार की चलाते हैं? हाँ, फेसबुक ऐड चलती है 3 टाइप की। ठीक है, एक चलती है ब्यूटी, ब्यूटी में 2 टाइप की चलती है, एक चलता है वर्कशॉप और दूसरा चलता है कंज्यूमर। ठीक है, इसके बाद में हेल्थ,
हेल्थ में चलता है हेल्थ कोच वाला, डॉक्टर, हेल्थ कोच, ये सब लोग आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा चलता है कंज्यूमर, ठीक है। इसके बाद में चलता है डायरेक्ट सेलर, ओके। डायरेक्ट सेलर में डायरेक्ट सेलर वाली एड चलती है जिसमें डायरेक्ट सेलर को डायरेक्ट दिखता है, ठीक है। तो कितने टाइप की एड हो गई? वर्कशॉप 1, कंज्यूमर ब्यूटी का 2, हेल्थ में कोच 1, कंज्यूमर हेल्थ का 4, ठीक है, और एक डायरेक्ट सेलर, मतलब 5 एड आप 5 टाइप की एड चला सकते हो, ठीक है। अब पहले एड चलाने के पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी मास्टरी किस पर्टिकुलर चीज पे है, ठीक है। अगर आपकी मास्टरी जो है इनमें से किसी भी फील्ड में नहीं है तो आपको अपने मेंटोर से कनेक्ट होकर समझना पड़ेगा कि मैं किस चीज में काम करूं, ठीक है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप बहुत बड़ा साम्राज्य क्रिएट कर सकते हो। फेसबुक के माध्यम से जो भी व्यक्ति आपको अप्रोच करता है वो 70% चांसेस होते हैं कि वो एक अच्छा पोटेंशियल लीडर, 70%, 30% कचरा लोग आते हैं। कचरा लोग आते हैं मतलब से वो इस प्रकार के लोग होते हैं जो रेलेवेंट नहीं होते आपकी ऐड के, मतलब उन्होंने ऐसे ही क्लिक कर दिया होता है कि आप वो डॉक्टर की ऐड चल रही है और उसने ऐसे ही क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ऐसे, क्योंकि इंडिया में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इसका मैं पूरा डिटेल ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें बता रहा हूं ताकि आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। अगर मैं उसकी बहुत इनडेप्थ ट्रेनिंग में चले जाऊंगा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाओगे। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको आसान शब्दों में इन चीजों को समझा सकूं कि इसकी ताकत क्या है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की ऐड होती है। अब आप चैट पे मेरे को बताओ किसका क्या स्किल है, चैट पे बताओ सबसे पहले, उसके बाद आगे की बात करते हैं। चैट पे आप बताइए कि आप में से किसका क्या स्किल है इन 5 में। 5 की ऐड मैंने आपको बता दिया क्या क्या लगेगी, ओके। एक सेकेंड, परफेक्ट, ठीक है। और थोड़ा सा पेशेंसली बैठना होगा क्योंकि लाइव हम लोग इंटरनेट पे काम करेंगे तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। ब्यूटी हो गया, परफेक्ट, ठीक है, डन, ओके। आपको पहले अपनी स्किल समझनी होगी कि आप किस स्किल पे काम कर सकते हो, ठीक है। हम लोग उसकी स्किल के अकॉर्डिंग ही चीजें बनाई हैं, ठीक है। अब चलता हूं मैं आपको स्क्रीन पे लेके, ठीक है। 1-2 अकाउंट ऑलरेडी एडेड है, करीब 10-15 ऐड चल रही है ऑलरेडी। तो इसमें से कुछ एडेड है तो मैं आपको दिखा देता हूं, उनके अकाउंट ही डायरेक्टली दिखा देता हूं ताकि आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको फेसबुक ओपन करना होगा, ऑलराइट। सिर्फ कुछ बटन्स को छेड़ना है और हर किसी को मास्टर होने की जरूरत नहीं है। जहां जहां मैं बटन क्लिक करते जाऊंगा एज इट इज उस बटन को क्लिक करते रहना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और लाइव हम लोग काम कर रहे हैं तो ये एक हमारे ही डिस्ट्रीब्यूटर है, उनकी अकाउंट में बहुत सारी ऐड चल रही है तो उन्हीं का अकाउंट मैंने डायरेक्टली ओपन कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, लेफ्ट साइड में जब आपका फेसबुक ओपन होता है लेफ्ट साइड में सबसे नीचे जो है पेज का ऑप्शन होता है, ठीक है। ये देखो पेज का ऑप्शन, ओके, पेज, ओके। तो पेज पे आप क्लिक करके पेज ओपन करोगे, ठीक है। एक सेकेंड, इंटरनेट की स्पीड से आपको मैच करना होगा थोड़ा सा, मतलब क्योंकि यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो अब आपको 3 पेजेस कम से कम बनाने हैं। पहला पेज बनाना है कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट कम्युनिटी के नाम से, ये वाला। दूसरा पेज आपको बनाना है कोरियन हर्बल हेल्थ सीक्रेट्स फॉर लॉन्ग लाइफ के नाम से, और तीसरा पेज बनाना है डायरेक्ट सेलर्स के नाम से। मैं आपको बना के दिखा देता हूं। आप पेज नाम पे क्लिक करोगे, क्रिएट पेज पे लेफ्ट पे, ठीक है। इस पे आप पेज का नाम दोगे, सबसे पहले नाम दोगे कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट, ठीक है। सिर्फ इतना ही नाम देना है। कभी भी पेज का नाम ये देने से क्या फायदा हो जाता है, पेज का नाम ये देने से ऐसा हो जाता है जब कोई ऐड देखता है तो उसको समझ में आता है कि ये पेज उसी ऐड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर इसकी कैटेगरी में आप डाल दोगे, क्योंकि ब्यूटी का पेज है तो ब्यूटी लिख दोगे, ठीक है, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स। फिर ज्यादा डिटेल नहीं करनी, इसको क्रिएट पेज पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्रिएट पेज पे क्लिक करोगे पेज आपका जनरेट हो जाएगा। जैसे ही पेज जनरेट हो जाएगा, ये जो डीपी है आपको एक फोटो ऐड करना पड़ेगा। तो फोटो आप क्या ऐड करोगे, गूगल पे जाके आप जो है कोरियन फेशियल टाइप कर लेना, ओके। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ये टाइप किया, इमेज पे जाओगे, ठीक है। इसमें से कोई भी एक फोटो जो फेशियल वाला, जैसे ये फोटो एक फेशियल वाला दिखाई दे रहा है, करेक्ट,
तो इस फोटो को डाउनलोड करके आपको जो है प्रोफाइल फोटो पे लगा देना है। अब मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये फोटो है, इसको आपने सेव फोटो करोगे, डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद में आप इस जगह पे आओगे और जब ये पेज बन जाएगा तो आपका जो प्रोफाइल फोटो है उसको बस चेंज कर देना है, ठीक है। तो क्या होगा, प्रोफाइल फोटो के नाम से ही दिखेगा। तो ये हो गया हमारा ब्यूटी का पेज रेडी। अब इसी की जगह पे अगर आपको डायरेक्ट सेलर का पेज करना है तो आप क्या डालोगे, आप डाल दोगे, जैसे मैंने एक नया पेज बनाया और उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। उसका नाम क्या दिया था मैंने, हाँ उसका नाम दिया था मैंने, उस नाम से रिस्पॉन्स आ रहा है बेसिकली, ठीक है। कोरियन गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट उसका मैंने नाम दिया था गवर्नमेंट रिसर्च पेटेंटेड सप्लीमेंट्स, ये नाम दिया था मैंने, ठीक है। तो ये क्या है, ये नाम ही क्यूरियोसिटी जनरेट करता है। हम लोगों ने लिख दिया कि गवर्नमेंट रिसर्च का पेटेंटेड सप्लीमेंट हमारे पास में अवेलेबल है। ये पेज का ही नाम अपन ने ऐसा दे दिया, ठीक है। तो ये पेज का नाम आप जो है दे सकते हो, इसको चैट पे लिख दो आप, तो आप लोगों को आसानी होगी याद रखने में। ओके, बाकी रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगा, तो रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये हो गया पेज का नाम। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया जब आप डॉक्टर्स को टारगेट करोगे, ठीक है। तो हम लोगों ने एक ऐड चलाया था, वो ऐड भी आपको मैं दिखा दूंगा। उसमें हम लोगों ने पेज नाम जो है ऐसे कुछ दिया हुआ था जिससे आपको ये चीज निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब आओगे कैटेगरी में आप क्योंकि हेल्थ का पेज बना रहे हो तो आप यहाँ पे हेल्थ जो है वो टाइप कर दोगे और हेल्थ एंड ब्यूटी को सिलेक्ट करोगे। ये हो गया उसके लिए, ठीक है। अब आप बात कर रहे हो कि मेरे को डायरेक्ट सेलर्स को टारगेट करना है, तो आप नाम लिख सकते हो अपना, आप या तो अपने नाम से कर सकते हो, हेल्थ एंड ब्यूटी कोच रितेश रंगारे, ठीक है। ये मेरे नाम से हो गया। यहाँ की जो प्रोफाइल फोटो रहेगी उस प्रोफाइल फोटो पे आप अपना फोटो लगा दोगे, एक बहुत प्रोफेशनल फोटो लगा दोगे, ठीक है। अगर आपको ये नाम नहीं करना है, डायरेक्ट सेलर के नाम पे करना है, तो आप एक नाम जो है दे सकते हो डायरेक्ट सेलिंग पे। एक सेकंड, मैंने एक नाम दे रखा था, मैं नाम ढूंढ के बताता हूँ आपको, उस नाम से आपको फायदा मिल जाएगा। तो ये 2-3 नाम मैं आपको इसकी पूरी एक्सेल बना के दे दूंगा, 3 से 4 ही नाम आपको रखने हैं, ठीक है। तो आपको रिलेवेंट नाम जो है मिल जाएंगे और ये तीनों को अलग अलग पेज से ही चलाना होगा। ये हमारे पास में उसका कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि जिस पेज से चलता हुआ वो ऐड दिखेगा उतना ज्यादा उसका रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो बजट भी तीनों का अलग होगा क्या सर? क्या बजट तीनों का अलग होगा या उसी में से जाएगा? नहीं, अब इन तीनों में से पहले तो हमको ये डिसाइड करना होगा कि हमको किस कैटेगरी का ऐड चलाना है। और अगर तीनों का अगर आप पैरेलल चलाते हो तो तीनों का बजट अलग अलग जाएगा। तीनों का बजट एक साथ नहीं जा सकता क्योंकि तीनों का ऐड अलग होगा, टारगेट ऑडियंस अलग होगी, सिटीज अलग होगी, तीनों का वीडियो अलग होगा, सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है इसको कर सकते हो। ओके, तो तीनों के नाम मैं आपको बता दूंगा क्या क्या नाम आपको देने। ये हो गया आपका पहला भाग डन। सबसे पहला भाग है आपको पेज बनाना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पेज बन जाएगा तो ऐसा पेज दिखेगा आपका। ओके, जैसे ये वाला पेज है, इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, ऐसा पेज दिखेगा। ये पेज बन गया, ओके, ये पेज बन गया। अब इस पेज को थोड़ा सा एक्टिव रखना है। इस पेज को एक्टिव रखने का मतलब होता है इस पे लगातार वीडियोस डालते रहो, टेस्टिमोनीज डालते रहो, तो ये पेज एक्टिव रहेगा। ओके, तो उससे और जो है ना बहुत ज्यादा क्या बोलना चाहिए, फेथ बनेगा, क्रेडिबिलिटी बनेगी कि फेक पेज नहीं है, ये ओरिजिनल पेज है, ऐसे करके, ठीक है। ये वाला भाग डन हुआ। अब हम लोग आते हैं दूसरे भाग पे। ये वाला पार्ट समझ में आया? एक बार मेरे को चैट पे क्लियर कर दीजिए, आगे फिर मैं बताता हूँ। पेशेंस रखना होगा आपको सेशन के अंदर में क्योंकि ये लाइव चलेगा तो टाइम लगेगा। ओके, अब इसी पेज में जब आप अपने नाम के ओपन करोगे प्रोफाइल, उसके लेफ्ट साइड में एक आएगा ऑप्शन ऐड मैनेजर, ठीक है, ये ऑप्शन आएगा। ओके, इसको आपको क्लिक करना, ऐड मैनेजर को, ठीक है। जब ऐड मैनेजर को आप ओपन करोगे तो ऐसा एक अकाउंट लोड होगा। अब बहुत सारे लोग इसको सामने से चला देते हैं बूस्ट करके, वो सही तरीका नहीं है। उससे आप गलत डेटा जो है बनाओगे
और उसको डेटा को ट्रैक नहीं कर पाओगे, मॉनिटर नहीं कर पाओगे, और उसके बाद में आपको दिक्कतें बनेंगी, ठीक है। तो वो एक दो बार चलाने के हिसाब से ठीक है। जो बूस्ट ऐड करके सामने से चलाते हो वो सही तरीका नहीं है ऐड चलाने का, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में वो सारे के सारे लोग इसी तरीके से ऐड चलाते हैं, ठीक है। इससे किस किस में ऐड चल जाएगा, आपका फेसबुक पे ऐड चल जाएगा और इंस्टाग्राम पे ऐड चल जाएगा, दोनों प्लेटफॉर्म पे आप यहीं कहीं ऐड चला लोगे, ठीक है। तो ये देखो, ये लोड होके ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। डन, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक ऐड अकाउंट है, ऐसे करीब अपने पास में लगभग 10 से ज्यादा ऐड अकाउंट होंगे जिसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग जगहों पे ऐड चल रहे हैं। किसी की टीम का अलग चल रहा है, किसी की टीम का अलग चल रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको मैं बताता हूं, जैसे एक अभी जो मैंने आपको बताया हेल्थ वाला, ओके। तो ये देखो, ये हेल्थ वाला एक ऐड चला हुआ था खानपाना जी का, ओके। अब इस हेल्थ वाले ऐड में इनका ही एक वीडियो बना के हम लोगों ने प्रमोट करवा दिया, ठीक है। तो इनका वीडियो बना के जैसे ही प्रमोट करवाया, उसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूं। उसका रिजल्ट अभी ये 2 दिन का रिजल्ट है, सिर्फ 2 डेज, लास्ट 2 to 3 डेज का रिजल्ट है, ठीक है। लास्ट 2 दिन के अंदर में लगभग 18 लीड्स आई इनको, 18 लीड्स। ये देखो, ये है टोटल 18 लीड्स आई। और ये 18 की 18 लीड्स कौन सी है, जो या तो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, या डॉक्टर है, या हेल्थ कोच है। अब इनका काम क्या है, इनका काम है सिर्फ इनको समझाना कि हिमोहिम कैसे काम करता है और हिमोहिम से इनका बिजनेस कैसे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो खैर, ये बहुत सारे लोगों के ऐड हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, तो मैं आपको अब बताता हूँ कि ऐड प्लेसमेंट करना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, क्रिएट पे क्लिक करोगे, ये ग्रीन बटन। अब जब आप ओपन करोगे तब आपका खाली ऐड अकाउंट रहेगा। सबसे पहले जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो वहां पे दिखाएगा कि भाई आपको करेंसी सेट करनी है। तो आप क्या काम करोगे, इंडिया सिलेक्ट करोगे, इंडियन करेंसी सिलेक्ट करोगे, INR, और ऐड अकाउंट को कंटिन्यू कर दोगे। वो बोलेगा कि आप पेमेंट मेथड ऐड करो, तो उसको स्किप कर देना, ठीक है। उसमें आपको कोई अपना कार्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीआई से पेमेंट हो जाता है। ये पहले के टाइम पे हुआ करता था जब आपके पास में कार्ड पेमेंट उसी तरीके से करना रहता था, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्रिएट पे क्लिक किए, ओके। क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपको चलाना है एंगेजमेंट ऐड, याद रखना, थर्ड ऑप्शन एंगेजमेंट ऐड, ठीक है। एंगेजमेंट ऐड में क्यों चलाना है, क्योंकि हमको डायरेक्टली लीड हमारे व्हाट्सएप पे चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये लीड ऐड करके एक ऑप्शन आता है। तो लीड ऐड में क्या होता है कि आपको बार बार फेसबुक ओपन करके फेसबुक के ऐड के अंदर में जाके गूगल फॉर्म डाउनलोड करना होगा, तब जाके आपको वो डेटा मिल पाएगा। तो वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो चलाया था इसके पहले बहुत, जब तब तक व्हाट्सएप पे अलाउ नहीं करता था। अभी क्या हो गया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों एक ही कंपनी का हिस्सा है, मेटा का, ठीक है। तो इसके कारण से व्हाट्सएप पे ऐड चलाना आसान है, ओके। तो आपने क्या काम किया, एंगेजमेंट सिलेक्ट किया, इसको कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अब ये 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास में, रिकमेंडेड सेटिंग और मैनुअल सेटिंग। तो आप मैनुअल सेटिंग पे जाओगे, ठीक है। मैनुअल सेटिंग को जाने के बाद में कंटिन्यू कर दोगे, ठीक है। अब ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा। अब इसमें आपको क्या काम करना है, सबसे पहले नाम देना है जिसका आप ऐड चला रहे हो। जैसे कोई स्क्रीन पे मेरे को दिखाई दे रहा है, जैसे दीपा जी दिखाई दे रही है, तो मैंने लिख दिया दीपा ब्यूटी, के ब्यूटी ऐड के नाम से, ठीक है। तो उनके नाम से आपने चलाते हैं, क्योंकि आप अपना ही ऐड नहीं चलाओगे। आपकी सिचुएशन वो बनेगी जैसे अभी के टाइम पे हमारी टीम के अंदर में लगभग 60 लोगों के ऐड चल रहे हैं, 60 प्लस लोगों के ऐड चल रहा है, ठीक है। तो आपको आगे आने वाले समय में ये मास्टरी करनी पड़ेगी कि उनके भी ऐड कैसे चलाने वो आपको आना चाहिए। इसलिए आपको नाम लिखना जरूरी है। पूरा नाम लिखोगे और उसका क्या ऐड चल रहा है, हेल्थ का चल रहा है तो हेल्थ का, ब्यूटी का चल रहा है तो ब्यूटी का, डायरेक्ट सेलर का चल रहा है तो डायरेक्ट सेलर का, ऐसे करके लिखो, ठीक है। जब यहाँ नीचे आओगे, ये पूछेगा कैंपेन बजट से चलाना है कि एड सेट बजट से, तो इसको करोगे आप एड सेट बजट, ठीक है। इसके बाद में एक ऑप्शन आएगा नीचे, शेयर सम ऑफ योर बजट विद अदर एड्स, इसको ऑफ करना पड़ेगा आपको। ये ऑफ कर दिया, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ माउस कहां कहां लेके जाना है उतना बस देख लो, ठीक है। उसको एज इट इज क्लोन कर लो, आपका ऐड चलना शुरू हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं, क्योंकि आपको कीवर्ड में मास्टरी नहीं करनी। ये वाला डन हुआ, नीचे आके नेक्स्ट कर दो। ये नीचे ब्लू बटन है नेक्स्ट का, इसको नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया, अगला पेज आ गया। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैंपेन क्या होता है, एड सेट क्या होता है, ये थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं। डायरेक्टली अब अगले पे आ गए।
अगले पे ये वाला जो पेज है, इस पेज पे हम लोग किस शहर का चलाना है, क्या उम्र का चलाना है, किस जेंडर का चलाना है और किसको ऐड दिखाना है, इस बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग चलाना चाहते हैं दिल्ली। ठीक है, हम लोग चलाना चाहते हैं के ब्यूटी वर्कशॉप का। ठीक है, आप मान के चलो आप लोग एक ब्यूटी वर्कशॉप करना चाहते हो दिल्ली के अंदर में। ठीक है, तो दिल्ली के ब्यूटी लिख दिया। ठीक है, अब सबसे पहली बात चैट पे बताओ थोड़ा सा जितना अभी तक सीखे हो, इसमें से पेज हम लोग कौन सा सिलेक्ट करेंगे, कौन सा पेज सिलेक्ट करेंगे, ब्यूटी का या हेल्थ का? ब्यूटी का। परफेक्ट, राइट। तो हम लोग पेज सिलेक्ट करेंगे ब्यूटी का। तो आपके पास में 3 पेज होंगे, एक डायरेक्ट सेलर का, एक आपका हेल्थ का और एक आपका ब्यूटी का। तो आप क्या काम करोगे, ब्यूटी का पेज सिलेक्ट करोगे। ये सिलेक्ट कर दिया आपने। ठीक है, ब्यूटी का पेज सिलेक्ट किया। अब जैसे ही सिलेक्ट करोगे नीचे आप स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तो आपको ये बजट जो है दिखाई देगा 640 रुपए। इसको सबसे पहले चेंज करना है। ठीक है, और ध्यान रखना कभी भी लास्ट तक रिव्यू करना कि बजट जो है वो बजट आपका कभी भी 95 रुपीज डे के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप आओगे, जब आपने ब्यूटी का पेज सिलेक्ट किया तो ये बोलेगा ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन या फिर मैनुअल डेस्टिनेशन। तो मैनुअल डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऑटोमेटिक में ये मैसेंजर पे जाएगा, आपको चाहिए व्हाट्सएप पे, तो मैनुअल पे सिलेक्ट करोगे। अब मैनुअल पे आप चूज कर सकते हो कि आपको लीड को कहाँ लेके आना है। ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, ये जो है इस ऑप्शन को ऑफ कर दोगे। ये मैसेंजर का ऑप्शन जो लिखा है इसमें क्या काम करोगे, ये ब्लू टिक है इसको हटा दोगे। इसको हटा दिया, दैट्स इट, कुछ नहीं काम करना है। ठीक है, इसको हटा दिया। इसको हटा दिया तो क्या हो गया, इससे सारा का सारा लीड आपका यहाँ पे आएगा व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप पे आएगा। अब आपका नंबर यहाँ पे पहले कनेक्टेड नहीं होगा और यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा आएगा कनेक्ट नंबर के नाम से। यहाँ पे जब आप खोलोगे तब आपका ब्लैंक पूरा का पूरा ओपन होगा। इंस्टा पे भी लग जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ इंस्टा पे कैसे लगेगा। ठीक है, सारा कुछ ऐड आपका यहीं से लगेगा। ठीक है, आपको क्या काम करना है, यहाँ पे आप ऐड नंबर करोगे, ऐड कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर मैं दूसरा ऐड करके दिखाता हूँ आपको। ये आपने किया ऐड कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ पे आप नंबर डालोगे। एक एग्जांपल मैं मेरा डालता हूँ। अच्छा, कॉन्टेक्ट नंबर आपका बिजनेस व्हाट्सएप होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपका बिजनेस व्हाट्सएप नहीं है तो आपका ऐड नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करोगे, नॉर्मल व्हाट्सएप को बिजनेस व्हाट्सएप पे कन्वर्ट करोगे या एक नया व्हाट्सएप आप लेके आओगे, ऐसे करोगे काम। ठीक है, तो ये वाला काम किया आपने, इसको कंटिन्यू करोगे और एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप डाल दोगे। जैसे ही डालोगे नंबर आपका कनेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान रखना है, जब आप मल्टीपल ऐड लगाओ तब आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन से वो नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो 50 नंबर है अलग अलग लोगों के। ठीक है, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो नंबर आपने डाला है। तो जैसे आपको डालना है 999, ये वाला नंबर डालना है 99 वाला, इसको आपने उठा के सिलेक्ट कर दिया जिसका भी नंबर है, ऐसे करके। ठीक है, अगर आप ये नंबर सिलेक्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा उसी नंबर पे वो चल जाएगा, जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, ये हो गया आपका काम डन, ये हो गया पहला भाग। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका फेसबुक अकाउंट ऐड। अब क्या चीज है, हैक क्या है, एक पेज के अंदर में, जैसे ये एक पेज है, एक पेज के अंदर में 50 नंबर ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी टीम के 50 लोगों का ऐड चला सकते हो एक ही अकाउंट के अंदर से, एक ही पेज के अंदर से। ठीक है, ये आपका डन हुआ। अब आप आओगे नीचे, नीचे आओगे, अब आओगे बजट पे। ठीक है, बाकी किसी चीज को छेड़खानी नहीं करना, जहां जहां मैं जाके रुक रहा हूं सिर्फ वहीं वहीं पे रुकना है। बजट पे आपको लिखा 640, आप लेके आओगे 95 रुपीज। क्यों 95 रुपीज लेके आओगे, डॉलर का रेट जितना होता है उसके 1-2 रुपए ऊपर आप रखोगे, तो $1 का ऐड चलता है डेली का एवरेज। ठीक है, कुछ कुछ ऐड अकाउंट में वो 200 रुपए मिनिमम लेता है, तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको 200 रुपए पर डे पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन आप 95 रुपीज लेके चलोगे तो आप 95 रुपीज पे अच्छे से ऐड चला सकते हो। ठीक है, ये डन हुआ। इसके बाद में कुछ भी चेंज नहीं करना है, नीचे लेके आना है, स्क्रॉल डाउन करना है। अब आओगे आप लोकेशन पे। ठीक है, अब आपको लोकेशन आपने डाली। अब आप मान के चलो आप ऐड चलाना चाहते हो दिल्ली के लिए, मैं और कोई सिटी पकड़ता हूँ, कोई और सिटी का नाम बोलो चैट पे, आप किसी और शहर का नाम बोलो, उसका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। सिटी का नाम बताइएगा, नाम बताइएगा। जयपुर ले लो सर। जयपुर, ठीक है। वाराणसी,
गुवाहाटी, ठीक है, वडोदरा, बैतूल, ठीक है, मैं एक गुवाहाटी लिखता हूं, ठीक है, गुवाहाटी लिखा, ये गुवाहाटी में हम लोगों ने डन किया। अब जिस शहर में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उस शहर में उतने ज्यादा फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूजर होंगे, ठीक है, तो बड़े शहर में आपको ऑडियंस अच्छा मिलेगा, छोटे शहरों में आपको ऑडियंस नहीं मिलेगा। तो छोटे शहरों में नहीं मिलेगा तो आपको एक ही जगह पे मल्टीपल सिटीज ऐड करनी होगी। जैसे आप अहमदाबाद ले रहे हो तो अहमदाबाद बड़ा शहर, तो आप एक ही शहर ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं करोगे तो क्या काम करना पड़ेगा आपको, ये जो सर्कल है इसको बढ़ाना पड़ेगा, 40 किलोमीटर को बढ़ा के आपको लेके जाना पड़ेगा लगभग 80 किलोमीटर तक, ठीक है। लेकिन अगर शहर अहमदाबाद जैसा है, शहर जयपुर जैसा है, शहर गुवाहाटी जैसा है, जो टियर 2 सिटी में आता है, जिसकी पॉपुलेशन एटलीस्ट 25 लाख के ऊपर है, तो आप क्या काम करना, इसकी जो रेडियस है इसको लेके चलोगे आप सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर, 40 लाख बोल रहा हूँ, ओके, 40 किलोमीटर में सिटी प्रॉपर कैप्चर हो जाती है, ठीक है। इतना डन हुआ। अब अगला भाग आता है हमारा कि हमें ऐड किसको दिखाना है, ओके। और ये जो रीच मोर का ऑप्शन है इसको आपको क्लिक करके रखना है, अगर क्लिक नहीं होगा तो इसको क्लिक करके चेक करना है, ओके, मतलब क्लिक होना चाहिए ये, ओके। नेक्स्ट आएंगे हम लोग एज पे। आपको मिनिमम एज कौन सी रखनी है, ऐसी एज रखनी है जो एज पैसा दे सके, ठीक है। एक मैन थ्योरी मैंने आपको बताई थी, तो आप एज रखो कम से कम 22 के ऊपर के लोग जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं, कुछ प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, ठीक है। उतना मिनिमम एज आप रखो, ठीक है। इसके बाद में आप जब नीचे आओगे तो अब आप आओगे ऑडियंस, एडवांस ऑडियंस में, ये वाले ऑप्शन को देखना ध्यान से, ठीक है। एडवांस ऑडियंस में जब आप आओगे तो आपके पास में ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा, यहीं पे पूरा खेल है, ओके। इसको क्लिक करोगे तो ढेर सारे ऑप्शन आपके ओपन हो जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है सर। ओके ओके, ठीक है, हाँ। तो आप जब ये ओपन करोगे तो ये ऐसा ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या काम करना है, जनरली हम लोग अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, इन सिटीज में जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग क्या काम करते हैं, एज को 22 से 35 रख देते हैं, क्योंकि ना 35 तक में बहुत ज्यादा पैशनेट और यंग लोग हमको जो है मिल जाते हैं, ठीक है। इसको कम भी एज आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा 18-19 का एज का करने का कुछ मतलब नहीं है। तो आप इसको करो 35। मैं आपको बताता हूं कि आपको एज को कैसे चेंज करना है, एक बार वो तरीका सीख जाओगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। छोटा सा कैलकुलेशन है, ओके। अब ऑप्शन आएगा यूज ओरिजिनल ऑप्शन और ये डिस्क्राइब योर ऑडियंस, तो आपको आना है यूज ओरिजिनल ऑप्शन पे। सॉरी, एक सेकेंड, और ब्यूटी का अगर ऐड लगा रहे हो तो आप जेंडर चेंज करोगे, सिर्फ ब्यूटी की ऐड में जेंडर चेंज करोगे, बाकी किसी ऐड में जेंडर चेंज नहीं करोगे, ठीक है। तो इसमें आपने जेंडर क्या कर दिया, विमेन, डन। इसके बाद में यूज ओरिजिनल ऑप्शन पे आओगे, ओके। अब यहाँ पे कौन से कीवर्ड डालोगे, सिर्फ वो कीवर्ड डालोगे जो परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं आपको इसके लिए हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल अपना दिमाग मत लगाना, क्योंकि आप जैसे ही इसमें अपनी छेड़खानी करोगे आपका पैसा जलना स्टार्ट हो जाएगा और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने क्या काम किया, सर हम अपना वीडियो चलाते हैं, सर काफी लोगों ने बोला सर हम अपना कंटेंट चलाते हैं, सर हम अपना टारगेटिंग ऑडियंस बनाते हैं, उन लोगों ने 10-10 हजार रुपए बर्बाद कर दिया, 20-20 हजार रुपए बर्बाद कर दिया, उनको कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो ये चीज हम लोग जो है ना ट्राई कर करके बहुत ज्यादा टेस्ट एंड ट्रायल करने के बाद में जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो अब आपको इसमें कीवर्ड क्या डालने हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले कीवर्ड डालना है, एक ऑप्शन है जो है इवेंट ऑर्गेनाइजर, ये ऊपर ही कीवर्ड आपको दिख जाएंगे, इवेंट ऑर्गेनाइजर नंबर 1, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपका ऐड उन सारे लोगों को दिखेगा जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। ये इतना समझ में आया? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके, ठीक है। आपने सबसे पहला कीवर्ड डाला इवेंट ऑर्गेनाइजर, इसके बाद में आप क्या डालोगे, स्पा डालोगे, SPA, ठीक है। इतना ही कीवर्ड डालोगे जितना मैं बता रहा हूं, उसके अलावा एक भी कीवर्ड एक्स्ट्रा नहीं डालना है, ठीक है। स्पा डाल दिया, स्पा के बाद में आप डालोगे ब्यूटी सलॉन्स डालोगे कीवर्ड,
ठीक है, ये शायद से आप जब आप नीचे आओगे ना तो वहीं पे दिख जाएगा नीचे, ठीक है, ब्यूटी सैलून। डन, ये हो गया ब्यूटी सैलून आपने डाल दिया। इसके बाद में आप डालोगे एक्सफोलिएशन, ठीक है, एक जो ये होती है मेथड, आप लोगों की जो ब्यूटी इंडस्ट्री में है वो लोग समझते हैं एक्सफोलिएशन क्या होता है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट डालोगे, ठीक है, एक सेकेंड, कॉस्मेटोलॉजिस्ट डालोगे, ठीक है, कॉस्मेटो, ये एक तो एक्सफोलिएशन डालोगे, ये वाला जो आ रहा है, ठीक है, जैसे आप टाइप करोगे यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा वो कीवर्ड। डन, ये वाला हुआ, ओके। इसके बाद में आपने क्या डाल दिया, उसको डाल दिया, फेशियल डालोगे, 7 से 8 कीवर्ड है, सिर्फ उतना ही लगेंगे आपको, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा कीवर्ड नहीं लगेगा आपको, ठीक है। और लास्ट में आप डाल दोगे एक्सफोलिएशन में कॉस्मेटोलॉजिस्ट डाल दोगे, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एक सेकंड, कॉस्मेटोलॉजी करेक्ट, ये वाला कॉस्मेटोलॉजिस्ट डाल दोगे, ठीक है। इसमें लाइसेंस कॉस्मेटोलॉजिस्ट वगैरह ये सब कुछ भी ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मतलब वही है, ये टेस्ट एंड ट्राई करना पड़ता है। इतना कीवर्ड डाल दिया, अब ध्यान से देखो, ठीक है, अब ये मेन समझने की चीज है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से इस बात को समझना, ठीक है। हाँ, ये कीवर्ड जो है वो ब्यूटी वर्कशॉप के लिए, इस कीवर्ड को एंटर करोगे, इसी कीवर्ड से ये वो लोग हैं जो ब्यूटी के लिए पैशनेट लोग हैं, करेक्ट। तो आप कीवर्ड में अनलिमिटेड टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हो, अनलिमिटेड, बट प्रॉब्लम क्या है कि टेस्ट एंड ट्रायल करोगे आप बहुत पैसा जला दोगे, तो इससे बेटर है कि ये जो कीवर्ड है, इन कीवर्ड पे हमको प्रूवन रिजल्ट मिल रहा है पिछले 2-4 सालों से, तो ये कीवर्ड डेड नहीं हुए हैं, अभी तक डेड नहीं हुए हैं। और इतना बड़ा मार्केट है, 7,000 शहरों का मार्केट है, तो 7,000 शहरों के मार्केट में आप अनलिमिटेड टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हो, आपकी कोई लिमिट नहीं है। इस कीवर्ड में अगर आप जाओगे तो कम से कम 10,000 कीवर्ड है इसके अंदर में, मैंने अभी सिर्फ आपको 6 निकाले, और ये 6 उसमें से करीब 600 कीवर्ड फेल होने के बाद में 6 कीवर्ड निकले हुए हैं, ठीक है। तो आपने यहां तक डन किया, अब आप देखो क्या काम करना है। राइट साइड में देखो, आपको ऑडियंस साइज दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है, एक बार ध्यान से देखो, मैंने हाईलाइट किया है, कितना दिखाई दे रहा है ऑडियंस साइज आपको, कितना दिखाई दे रहा है, चैट पे लिखाओ ताकि मुझे समझ में आए कि आपको दिखाई दे रहा है या समझ में आ रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, करेक्ट, 1 मिलियन, ठीक है, लगभग 10-11 लाख के आसपास, ठीक है। अब आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि आपका कोई भी एड, अगर आप लॉजिकली सिटी चेंज कर दो, ठीक है, आपने क्या डाला हुआ था अभी, हम लोग सिटी चेक करते हैं एक बार, हमने डाला हुआ था अभी गुवाहाटी, तो ये गुवाहाटी का मार्केट है जहां पे 10 लाख लोग ऐसे हैं जो इन कीवर्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। इसकी जगह पे अगर आप चेंज करके भोपाल डाल दोगे, ठीक है, और हम लोग गुवाहाटी को हटा देते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि इसके पीछे की कैलकुलेशन क्या है, ऑडियंस साइज के पीछे की, ठीक है। अब हम लोग हटा देते हैं गुवाहाटी को, इसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया, ठीक है। अहमदाबाद तो बहुत अच्छा मार्केट है, अहमदाबाद तो क्रीम मार्केट है, अहमदाबाद में पकड़ के आपका अगर लोग एक ही शहर आपको एक इंपीरियल निकाल के दे सकता है, 10 इंपीरियल निकाल के दे सकता है। अब देखो भोपाल डाला तो मैंने देखो ऑडियंस साइज गिर गया, क्योंकि भोपाल में और गुवाहाटी की पॉपुलेशन में डिफरेंस है, और भोपाल में और गुवाहाटी में जो इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं ब्यूटी में उनमें अंतर है, ठीक है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि सर हमको लीड नहीं आ रहा है इस शहर का, हम लोगों ने डाला हुआ था, जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली टेस्ट किया महाड़, तो महाड़ में हमको ऑडियंस ही नहीं मिली और वहां पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, वहां पे एक लीड की कॉस्ट 100 रुपए चली गई थी, ठीक है। तो आपको ये समझने के चलना पड़ेगा कि ऐसे आपको काम करना है। तो आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज मिनिमम कितना चाहिए, ये कम से कम 3 लाख के ऊपर चाहिए, कम से कम 3 लाख के ऊपर, ठीक है।
तो अगर आपका एक शहर से 3 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है तो आप इसी जगह पे अलग अलग शहर ऐड कर सकते हो। आपने भोपाल ऐड कर दिया, अब आपको चल रहा है कि रायपुर ऐड करना है, आपने रायपुर ऐड कर दिया, ठीक है। एक एग्जांपल बता रहा हूं, जब 3 लाख के ऊपर नहीं, इस बात को लिख लेना, अगर आपका ऑडियंस साइज 3 लाख के ऊपर नहीं है तो आप 2 से 3 शहर ऐड करो या उसका किलोमीटर का सर्कल बढ़ा दो। ये 40 किलोमीटर अपने टारगेट किया ना, 40 किलोमीटर को 50 किलोमीटर करो, ठीक है। एज को आप क्या काम कर सकते हो, एज आपने जो करके रखी है 18 से 35 करके रखी है, जो एज 22 से 35 करके रखी है उसको 22 से 45 कर दो, ऐसे करके छेड़ोगे। जैसे ही अगर आप एज को 22 से लेके, एक सेकेंड, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको लेके 45 करोगे, ओके, तो आप राइट साइड में ऑडियंस चेंज होते हुए देखो, ठीक है। 45 जैसे आपने किया, आपका ऑडियंस चेंज हो जाएगा यहाँ पे, इतना कितना हो गया देखो, 11 लाख हो गया, ठीक है। ऑटोमेटिकली ऑडियंस साइज जो है वो बदल गया, ओके। तो समझ में आया कि आपको कम से कम 3 लाख चाहिए, आपको 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख नहीं चाहिए। मैं सारी सिटीज अभी टेस्ट करके नहीं दिखा सकता क्योंकि और भी आगे बहुत सारी चीजें समझानी है। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं क्या करना है। जहां पे आपका 11 लाख का ऑडियंस साइज आए और अगर आप इस ऑडियंस को और फिल्टर करना चाहते हो, फिल्टर मतलब और क्वालिटी ऑडियंस करना चाहते हो, तो एक ऑप्शन आता है डिफाइन फर्दर, इसको कर देना। लेकिन ये कब काम करोगे, जब आपका ऑडियंस साइज 10 लाख 20 लाख जा रहा हो। तो जैसे आपने अहमदाबाद टारगेट किया, अहमदाबाद में आपको ज्यादा ऑडियंस मिलेगा, तब आप क्या काम करो, डिफाइन फर्दर करो। डिफाइन फर्दर में आके आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग की कीवर्ड डाल दो, ठीक है। जैसे आप सबसे पहले डाल दो डायरेक्ट सेलर, कहां पे दिख रहा है ऑडियंस, एक सेकंड बता रहा हूं, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग, डन। ये डायरेक्ट सेलिंग को आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो। अब क्या हो गया, डायरेक्ट सेलिंग को जब आपने डायरेक्टली टारगेट किया, ठीक है, तो ये ऑडियंस साइज कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। कितना ऑडियंस साइज निकल के आया, ये देखिए राइट साइड में ये ऑडियंस, ये मैं माउस मार्क कर रहा हूं, देखो, ठीक है, ये दिखाया अभी 28,000 आ रहा है। अब जब पहला कीवर्ड डालोगे तब ये कम आएगा, फिर इसके बाद में कीवर्ड और ऐड करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फिर आप ऐड करो, सारे नेटवर्क मार्केटिंग के कीवर्ड आप ऐड कर दो इसमें, ठीक है। ये मैं लिख के दे दूंगा आपको, जैसे हर्बा लाइफ है, हर्बा लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर को आपकी ऐड दिख जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। इसके बाद में आप एमवे ऐड कर सकते हो, ठीक है, एवॉन ऐड कर सकते हो, जो अच्छी अच्छी कंपनी है। ये तब तक ऐड करोगे आप जब तक आपका राइट साइड जो है वो 3 लाख ना बढ़ जाए, ठीक है, ये पूरा 3 लाख ना पहुंच जाए। और अगर आपको लगे कि सारे कीवर्ड ऐड करने के बाद में भी ये 3 लाख नहीं जा रहा है, तो ये वाला जो एक्स्ट्रा कॉलम आपने लगाया हुआ था इसको हटा दो, ठीक है, इसको उतना ही रहने दो, ऐसे करके काम करोगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलर्स को क्रॉस करके इस ऑडियंस को बनाते हो तो ये ऐड उनको दिखाई देगा जो सैलून ओनर भी हैं और जो डायरेक्ट सेलिंग भी करते हैं या डायरेक्ट सेलिंग को समझते हैं, ठीक है। इस बातों में अंतर है। तो वो कैसे दिखाई देगा, वो उन लोगों को दिखाई देगा जो डायरेक्ट सेलिंग भी करते हैं और जो सैलून ओनर भी, ठीक है। इतना काम डन हुआ। अभी किसी ने पूछा हुआ था कि सर ये ऐड इंस्टाग्राम पे कैसे दिखेगा, ठीक है। तो ये सबसे नीचे ऑप्शन आता है ऑडियंस प्लेसमेंट का, आपने कीवर्ड डाल दिया, ऑडियंस प्लेसमेंट पे आ जाओ, ठीक है। ऑडियंस प्लेसमेंट पे, मैनुअल प्लेसमेंट पे आओ। यहाँ पे आपको कुछ छेड़ना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका ऐड बाय डिफॉल्ट इंस्टाग्राम पे जाता है, ठीक है। ये देखो, तो आपका फेसबुक पे ऐड जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा, ऑडियंस नेटवर्क पे जाएगा, व्हाट्सएप पे जाएगा, तो ये सारी जगहों पे आपका ऐड जाता है। अब आपको इतना ही करना है, पूरा जो मेन समझने वाला जो काम है, मेन समझने वाला वो काम यहाँ पर है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक है। इसमें कोई अभी तक डाउट है क्या, मेरे को आप ये बताओ पहले, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। ये पार्ट समझ में आया? इसमें कोई डाउट है तो पहले डाउट पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या डाउट है? नो डाउट, नो डाउट होना भी मेरे को थोड़ा सा डेंजरस लगता है। जब आदमी नो डाउट बोल रहा है तो मेरे को ज्यादा डेंजरस लगता है।
इतना तेजी से कैसे समझ में आ गया? इस चीज को हम लोगों ने समझने के लिए 8 लाख खर्चा किया था, आपको 8 मिनट में कैसे समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? बढ़े आगे? पक्का एक बार सभी लोग चैट पे बता दो तो मेरे को क्लियर होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूं फिर। ठीक है, ठीक है, आपको उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप स्टार्टिंग से दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, डन। तो आपने क्या काम किया? ये कीवर्ड डाल दिए। कीवर्ड मैंने बताया आपको, ब्यूटी के इतने ही कीवर्ड हैं। एक ही हैक याद रखना है, जब आप बहुत सारी शहरों को टारगेट कर रहे हो, अलग अलग शहरों को, जैसे अभी हम लोग सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, आई थिंक ये 3 सिटीज में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो तीनों सिटी को हम लोगों ने एक ही इसके अंदर रख दिया है। ठीक है, एक ही एड सेट के अंदर रख दिया है और उसका ऑडियंस साइज बड़ा निकल के आ रहा है। तो जब बड़ा निकल के आ रहा है तो उसको छोटा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन फर्दर करके उसमें डायरेक्ट सेलिंग के कीवर्ड डाल दे रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग के कीवर्ड डालने से क्या हो जाएगा, उसमें ऐसा आ जाएगा कि जो आपको लीड कांटेक्ट करेगा उसमें 50% लीड ऐसी होगी जो डायरेक्ट सेलिंग को भी समझती है और जो ब्यूटी में भी इंटरेस्ट रखती है या उनका खुद का सैलून है। ये अंतर हो जाता है सिर्फ। ठीक है, और अगर नहीं करोगे, सिर्फ इतने ही लोगों को कांटेक्ट करोगे, तो एज इट इज जो सैलून ओनर है उनको ऐड दिखेगा, वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, सैलून ओनर। और मैक्सिमम लोग हमको इसी तरीके से अप्रोच करके आए हुए हैं और इसी तरीके से हमारे साथ में टीम बढ़ा है। ठीक है, इसको नेक्स्ट करोगे। ओके, नेक्स्ट करने के बाद में ये नेक्स्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद में आपको क्या काम करना है, आपका जो फेसबुक का, जो इंस्टाग्राम का ऐड है, वो आपको यहीं से दिखेगा, यहीं से चलेगा, ये है। ठीक है, और ऐड प्रीव्यू हम लोग यहाँ पे ऑन करके आपको दिखा सकते हैं कि ऐड किस तरीके से दिखेगा। अब क्या काम करना है, अब चलाना है। अब आपने ये बता दिया कि हमको किसको ऐड दिखाना है। ठीक है, अब अपन बनाएंगे उसका पर्चा। अब अभी आपने डिसाइड किया कि कौन सी कॉलोनी में पर्चा बांटना था। ठीक है, अपने शहर के किस कॉलोनी में पर्चा बांटना है, कहाँ पे अपना होर्डिंग लगाना है, कहाँ पे अपना बैनर लगाना है। अब डिजाइन करेंगे कि दिखाना क्या है, उस पर्चे में होना क्या चाहिए, उस होर्डिंग बैनर में होना क्या चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे क्रिएट ऐड पे। यहाँ पे आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, सबसे पहले लास्ट में जाओगे आप ऐड क्रिएटिव पे। किस पे जाओगे, ऐड क्रिएटिव पे। ऐड क्रिएटिव पे जाने के बाद में सेटअप क्रिएटिव करोगे। मेरा सिस्टम ज्यादा ही स्लो चल रहा है, एक सेकंड। सेटअप क्रिएटिव करोगे, इस पे वीडियो ऐड पे क्लिक करोगे। जितनी भी हमारी ऐड है वो सारी की सारी वीडियो ऐड है। ठीक है, वीडियो ऐड पे क्लिक करोगे। ओके, ये सारी ऐड देखो, ये ऑलरेडी लगी हुई है। तो इसमें कौन सा ऐड चलाना है मैं आपको बता देता हूं। हमने एक इन्फ्लुएंसर से ऐड बनाया हुआ था, वही ऐड लगातार चल रहा है, तो उसको आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं, वो ऐड इसमें शायद से नहीं है। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सिर्फ वो वाला ऐड आपको चलाना है, उस ऐड से आपका काम हो जाएगा। तो मैं आपको इसकी एक एक्सेल फाइल बना के दे दूंगा कि किस किस ऐड में कौन कौन सा वीडियो चलेगा, ऐसे करके। ठीक है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और उस ऐड को आप चला सकते हो। एक सेकंड बस होल्ड कीजिएगा। हाँ, ये है। ठीक है, इस ऐड को हम लोगों ने, इस वीडियो को अपलोड किया। यहाँ पे जाके आप अपलोड वीडियो करोगे, ये वीडियो आपकी लाइब्रेरी में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ये अपलोड हो रहा है।
डन। ये अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद में इसको नेक्स्ट करना है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है। क्या कॉमन सेंस अप्लाई करना है? ओके, इसमें प्राइमरी टेक्स्ट डालना है, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट क्या डालोगे, ये मैं आपको यहाँ पे सेटअप जो बनाया है उसका मैं कॉपी पेस्ट करके आपको दे दूंगा, ठीक है। जैसे मान के चलो ये इनका ऐड चला था अभी रिसेंट, एक सेकंड बस होल्ड कीजिएगा। ये जो प्राइमरी टेक्स्ट डालने हैं, बहुत सारी चीजें कंटेंट वगैरह डालने हैं, उसका मैं एक पूरा फाइल बना के आपको दे दूंगा ताकि आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बना हुआ है एक फाइल, इसको बस एडिट करके मेरे को देना है, नया फाइल बना के देना है आपको, ठीक है। आज ही के दिन सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है, करेक्ट, ठीक है। आप ये देखिए, ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट पूरा बना हुआ है, इसी को आपको कॉपी पेस्ट करना है। कहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे? प्राइमरी टेक्स्ट पे, इस पे। ये बना बनाया कंटेंट है, तो ये मैं आपको आपके साथ पे शेयर कर दूंगा। तो आपने ऐसा लिख दिया, ठीक है। सिटी का नाम मेंशन करना है तो कर सकते हो। फिर यहाँ पे चैट हेडलाइन में आप लिख सकते हो बुक योर टिकट नाउ के नाम से, ठीक है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। इसको डन कर देना है। ये वीडियो जो है, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ओके। ये वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा। अब जो वीडियो काम कर रहा है उसी को चलाना है। इसमें आप इस बिल्कुल होड़ में मत पड़ना कि मैं अपना वीडियो बना दूं, ये कर दूं। ये वीडियो हम लोगों ने इन्फ्लुएंसर को पैसा देके करीब 8 से 10 हजार रुपए उसको पेमेंट करके ये वीडियो क्रिएट करवाया हुआ था, ठीक है। तो ये वीडियो प्रॉपर एडिटेड है, इसमें सारी चीजें लिखी हुई है और 30 सेकंड के वीडियो है ये, 30 सेकंड 45 सेकंड की वीडियो। तो इससे क्या हो जाता है कि तुरंत इंक्वायरीज आती है, ठीक है। इंक्वायरीज आने में जो है वो टाइम नहीं लगता है। इतना भाग डन हुआ। यहाँ पे कॉल टू एक्शन पे आपको सेंड व्हाट्सएप बिजनेस, ये सेंड व्हाट्सएप मैसेज का जो है ऑप्शन लिखना है, ठीक है। और इसके बाद में सबसे नीचे आओगे, यहाँ पे आपको थोड़ी सी चेंज करना है। मैसेज टेम्पलेट के नाम से आपको ऑप्शन आएगा, तो आपकी जब ब्लैंक ऑप्शन रहेगा तब आपको करना है स्टार्ट कन्वर्शन, ठीक है। स्टार्ट कन्वर्शन करके
इसको एडिट करना है, ठीक है। एडिट में यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा उस ऑप्शन में कौन सा फॉर्म डालना है, यहाँ पे मेरा बना बनाया हुआ है रेडीमेड, तो मैं आपको वो वाला शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये ऐसा फॉर्म आपको बनाना है, एक बार आपका फॉर्म बन जाएगा, वो लाइफ टाइम बना रहेगा। ये सारी सेटिंग वन टाइम की है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे टाइप कर दिया ये वाला, ठीक है। मुझे इस वर्कशॉप में हिस्सा लेना है, कृपया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बनाए। ये क्या है, कस्टमर जब आपको अप्रोच कर रहा है तब उसको ये मैसेज जो है वो अपनी तरफ से भेजेगा आपको, आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है। फिर कॉल टू एक्शन में कॉल नाउ का ऑप्शन जो है वो आप सिलेक्ट कर लेना। तो अगर उसने व्हाट्सएप भेजा तो नीचे एक बटन बन के आएगा, वो बटन पे सिलेक्ट करेगा और आपको कॉल का नंबर जो है आपका कॉल लग जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाले इसमें इसी मैसेज को कॉपी पेस्ट कर सकते हो जो ऊपर वाला आपका मैसेज है, ठीक है, जो ऊपर आपने दिया हुआ था। डन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता करके यहां तक आपने डन कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या काम करना है, ये जब बन जाएगा इसको आपको सेव कर लेना है, ओके। किस नाम से सेव करोगे इसको, ये टेम्पलेट बना दिया आपने व्हाट्सएप मैसेज का। क्यों टेम्पलेट बनाना है, क्योंकि आप एक हेल्थ के कंज्यूमर का अलग बनाओगे, ब्यूटी के कंज्यूमर का अलग बनाओगे, हेल्थ का डायरेक्ट सेलर का अलग बनाओगे, इसलिए आपको ये वाला काम करना है। तो सबसे पहले आपने ये कर दिया कि आपका के ब्यूटी वर्कशॉप था, ठीक है, तो के ब्यूटी वर्कशॉप का टेम्पलेट आपने ये बना दिया, ठीक है। इतना डन किया और इसको मैं टेस्टिंग लिख देता हूं क्योंकि ऑलरेडी मेरा बना हुआ है। जैसे इसको डन करोगे, इसको सेव करोगे, ये आपका टेम्पलेट रेडी हो गया,